नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस जादूगर नवनीत नहवाल सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। केडी लाइव के मंच पर 5 मिनट मैजिकल शो में सभी का करता हूं स्वागत। तो प्यारे बच्चों, 5 मिनट मैजिकल शो के लिए आप लोग हो रहे होंगे बेकरार, कर रहे होंगे इंतजार। तो आ जाओ, इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। कुछ इंपोर्टेंट कमीशन और संस्थाओं से रिलेटेड उनके हेड्स की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है खादी और ग्राम उद्योग, इनके अध्यक्ष मनोज कुमार इंपोर्टेंट हैं। खादी की अगर बात करोगे तो इसके प्रचार की बात महात्मा गांधी ने भी बहुत की है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी खादी को बहुत प्रमोट करते थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वेल्टी प्रेमचंद हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती, ये अपडेट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगर बात करोगे तो वी सुब्रमण्यम आप लोगों के पेपर में दिख चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसकी अगर बात करोगे तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। और इसको आप लोग पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में रिलेट करेंगे। तो अगर आर्टिकल से रिलेट करना है तो आर्टिकल 338 में आपको पढ़ना पड़ेगा। किशोर मकवाना इसके हेड हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर शेड्यूल ट्राइब की मेरा बच्चा बात करेगा तो इसे आर्टिकल 338 ए में पढ़ना है और अतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष दिखाई देंगे। आर्टिकल 338 को मैंने इस कमीशन के साथ में जोड़ दिया। इंडियन कॉम्पिटिटिव कमीशन या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, रवनीत कौर जी बन गई हैं इसके अध्यक्ष बेटा। 16th फाइनेंस कमीशन की अगर बात करोगे 16वें वित्त आयोग का, जब भी वित्त आयोग का जिक्र होगा तो आर्टिकल 280 दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट रख लेना है। तो अरविंद पनगड़िया जी, जो कि पहले नीति आयोग से जुड़े भी थे। तो आगे बढ़िए, अगले अध्यक्षों पे चलते हैं। नीति आयोग का जिक्र किया और नीति आयोग हाजिर। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया प्यारे बच्चों? इसने प्लानिंग कमीशन को यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन आप सभी को बताया 15 मार्च 1950 में आया था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी क्यों हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और ये एक्स ऑफिशियो, हमेशा पदेन इसके अध्यक्ष रहते हैं। जो भी होगा भारत का प्रधानमंत्री, वो ही रहेगा इस कमीशन का अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करोगे तो सुमन बेरी साहब हैं। नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो बीवीआर सुब्रमण्यम आपको दिखेंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान कमीशन की या नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर अभिजीत चंद्र कांत शेठ आपको दिखाई देंगे। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, व्हेन वी डिस्कस अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो लोक सेवा आयोग जो संघ का होगा, आप लोगों को डॉक्टर अजय कुमार दिखने वाले हैं। 22वां विधि आयोग, जब भी विधि आयोग का या लॉ कमीशन का जिक्र हो तो फर्स्ट लॉ कमीशन भी आपको याद रखना चाहिए। वो फर्स्ट लॉ कमीशन जिसको आप लोग लॉर्ड मैकले के साथ में जोड़ते हैं। तो लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, भारत को गुलामी मानसिकता का शिकार बनाने वाला, आधुनिक ब्रिटिश या यूरोपियन एजुकेशन को इंडिया पर थोपने वाला। संघ लोक सेवा आयोग आपने जोड़ दिया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को हमने देख लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष देखनी है तो विजया किशोर राहटकर आपको दिखाई देंगी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है तो 338 बी में चला जाएगा और इसे साध्वी निरंजन ज्योति जी के साथ में अध्यक्षता को जोड़ेगा मेरा बच्चा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी बड़ा चर्चाओं में रहता है, एस गोपाल कृष्णन के साथ में जोड़ दीजिएगा। और 8वां वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई के साथ में जोड़ दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा कमीशन नहीं है जो आप लोगों के एग्जाम में आने लायक ना हो। तो प्यारे बच्चों, सभी कमीशंस के हेड आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। मैं आप लोगों से अगर किसी भी कमीशन को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये सब एग्जाम में दिखने वाले कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए या कॉन्स्टिट्यूशन से अलग किसी भी लीगल बॉडी से जुड़े हुए वो कमीशन हैं जो पेपर में दिखते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़िए और अगले मैजिकल शो में आप लोगों को एक और मैजिक दूंगा। थैंक यू, जय हिंद,